मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण को मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है? उन राम जी के बाद ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरु जी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? तो आप प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। मेरा बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी को। गया। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार, पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी। 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद। 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी नहीं, दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। हमारा प्रॉपर्टी अभी काम टीचर भी है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने।
हो गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। ग्राहक कृपा है आपकी। हाँ रस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव, कृपा है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है, कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? पता नहीं, मती मार गई थी। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में, तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह, ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान अब केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया। मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। बाल, ये बाल, सर का बाल है? ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल दिख जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, आप बात बताना है गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरुजी। इस वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज क्यों जी। पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े, जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या? कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आनाकानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा, ऐसे। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे? मेरा मन ही नहीं है शादी करने। सास की झंझट नहीं चाहिए? शादी करना जरूरी थोड़ी है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिवजी ने तो नहीं की थी। तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। ये लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। ये रोड पे टहलना बंद कर दें। तो रोड पे 20 सड़क पर टहलती है? हाँ, 4 समोसा खा रही, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती है, खाती है, अपने पैसे खाती। समोसा खा के भक्ति कर रही हो तुम? अच्छा, तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं, नहीं खाते हैं जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। समोसा खा के भूखी रहती हो? तो रोड पे सड़क बीचों में टहलती हो? महाराज, आपका मित्र हूँ मैं, आपसे प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या क्योंकि जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं,
आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। आया हूँ, इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहने, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ्य पहुंचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूं। आप लोगों तक सामर्थ्य किसके पास पहुंचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ्य पहुंचाया हूं। सामर्थ्य पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ्य? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ्य मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे? तो फिर उनसे मरो। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ, जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। पैसे से वकील हूँ। हाँ, ओ बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। मैं कौन हूँ? मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? मैं वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? नहीं, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ। बुढ़ापे में बोलता ज्यादा, ये बूढ़ी माताएं खाए बिना रह जाएं, बोले बिना नहीं। इसी बोल के तुमने घर को नरक बना रखा। तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, तुमने बोल के डंक मार के उसे बुरा कर दिया। उसको भी लगा बुढ़िया जब मैं इतना करती हूँ तू जस करती नहीं तो ले, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता। बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर जब वो भी जवाब देना सीख जाती है। पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती, सास की बातें सुन लेती हैं, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है, जवाब देना सीख गई। आज तुम्हारी बहू तुम्हें पलटकर जवाब दे रही है, जिसमें दोष बहू का नहीं है, दोष आपका। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है। अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से, शादी के पहले से उसका था जी। बस तलाक ले ली आपसे जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है।
लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप चप्पल पहनती हो जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी सॉरी, पैर में इसीलिए कुत्तों की वकील बनी है। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। हाँ, माँ 35 साल की है जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। अब इंसान हो गए। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया आपको मैया दिख रही हूँ, बहन। एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? भगवान का बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। गुरुजी, आपका एक और वीडियो काफी वायरल है।
एक कार वाला वीडियो जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है और वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर, आप कभी नहीं कहते। मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ। गाड़ियाँ क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाए, है ना। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की, लेकिन लोग गाड़ी में मरे जा रहे हैं। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुजी, और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है, पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी। तो और दोस्त है कि बहन है, पहले ये कंफर्म करो। बहन जैसी मान लो गुरुजी आप। गुरुजी वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है, मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है? हाँ। आजकल कान को इतना शेष क्यों बांधते हैं? इसको अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे सोचता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कान। धर्म के पक्ष में था वो कभी। अच्छा। कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना? नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। कि मैं कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा। रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं। ठीक है। हर चीज मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। एंगेज होने के बाद भी टूट गया? नहीं, इंगेजमेंट होने से पहले। आज सब कुछ होते हुए भी ये क्या करें महाराज बताइए। अब कुछ रिश्ते शादी नहीं हो रही है जी। आजकल क्या है, लड़कियां बहुत कम हैं। अब देखो फिर ऐसा है, कुछ लड़कों को तो कुंवारे रहना ही पड़ेगा। तो आप मार्गदर्शन बताइए गुरुजी, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्ता में जो है कुछ लोग या अग्रवाल में ही अपनी बेटी दे रहे हैं। अच्छा। अग्रवाल में दे रहे हैं, मगर अग्रवाल वाले जो हैं बेटियां अपनी लड़कों, हमको नहीं, गुप्तों में नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो आपको गुप्ता की नहीं मिल रही है? नहीं गुरुजी मिल रही है, जो मिल रही है वो सही नहीं मिल रही। तो आपको कैसी चाहिए? जो घर लेके चले। घर आए और घर लेके भाग जाए। घर लेके चले। लेके आप मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं आगे क्या करूं। कितने साल के हो आप? मेरी 28 है। पढ़ाई हो गई है आपकी? क्वालिफिकेशन इंटर तक थी बस। काम धाम कर रहे हो? बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों हैं। कितना कमा लेते हो महीने का? वही महीने में हमारा जो है प्रॉपर्टी 60 से 70 हजार, और पापा का भी वो भी हम ही देखते हैं। अच्छा। तो कितना कमा लेते हो? वही महीने में जो है 80-90 हजार आ जाते हैं। तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। तो आपको पसंद आए तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना, ठीक है? तो आप महाराज जी मार्गदर्शन आप दीजिए। आप बता तो दीजिए, हो जाएगी शादी आप? इसके अलावा अगर नहीं भी कर रहे हैं हम शादी, तो इसके अलावा हम क्या करें? नहीं शादी कर लो। अब पहले शादी के लिए बोला तो शादी हो जाने दो। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी। उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। शादी हो जाएगी, चिंता ना करो। शादी तो हो जाएगी, मगर ये हम ये सोच रहे हैं कि करें आगे या ना करें। तो गांव में कोई गरीब आदमी की लड़की देख लो आप, गांव में मिल जाती हैं लड़कियां। बात तो सही है। हमें तो ए मैया काहे तुम बाजार लगा ली, चुप रहो मेरी माँ। यहाँ लड़के की शादी नहीं हो रही, वहाँ चैपो चल रहा है।
यहाँ लड़का परेशान है, शादी नहीं हो रही है। हाँ चक्कर है, ऊपर का कौन सा चक्कर, सैटेलाइट का? नहीं नहीं नहीं, बोलो आप बोलो। भूत, तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? आपने भूत को देखा है? ब्रांडेड VIP कौन सा? हेलो जीजा जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मार रही थी, मैं थक गई। अच्छा थक गई तो विश्राम कर लो। तो मेरे पिताजी और मतलब घर पे सभी सुनते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे। बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश? नीतीश कुमार आप ही हैं? ये बताओ, मांस खाना सही है? हाँ? क्या बोले गुरुजी? मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हैं? बैगन। पता नहीं गुरुजी, मतलब छुटता नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है। अब नहीं खाना मांस। ठीक है। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे। सही पकड़े हैं। मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है? बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है? क्यों करना है? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। हाँ जी, माइक पास में लो। हमको प्रश्न था, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में? बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे, वो कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गया। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर लेता, फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने बस में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? जी। रावण को जानते हो? जी। रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। माँ कसम। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं अपने घर के बारे में पूछने वाली हूँ। घर के बारे में क्या? रुको जरा, सब्र करो। मेरे घर में इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी कष्ट बहुत आती है। कौन सा कष्ट? अच्छा। मेरे मतलब बीमारी आती है, कोई न कोई बीमार पड़ते हैं, और बच्चे बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है, फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाले। जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ
खा लूं तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? क्यों कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद? अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली पेट होते हैं उसी दिन नींद ज्यादा आती है। अच्छा, कुछ खा लो तब भी नींद आती है। नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या बात तो सही है। पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मेरी रोटी में, आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर। ठिकाने से नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं। हाँ तो फिर सुनो, कबर बैठ के कीर्तन किया करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। एक ऊपर बांध के ऐसे। नहीं, अभी और सुनिए। तेरी आँख क्यों फड़कती है? ये वाली आँख फड़कती है? हाँ। तो दाहिने की बाई? बाई। किसको देख के फड़कती है? पता नहीं, अपने आप फड़कती है जी। अच्छा, पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। बाई आँख फड़कना पुरुष का शुभ होता है, दाई का शुभ होता है। अच्छा। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? रुको जरा। थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं जी। रखना चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा आँख खींच के रखो। ठीक है जी, राधे राधे। है ना, ऐसे देखा करो पत्नी को ऐसे। ठीक हो जाएगी। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। अच्छा, बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही 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 ही। बोलो घी। ही 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 ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही। खुश रहो और क्या। खुश रहने का भी पैसा थोड़ी है। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं। बात तो सही है। इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी घी। ऐसी हंसा राधे राधे गुरुजी। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं। हंस के दिखाओ। ऐसी हंसा करो। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं, सरकारी हूँ। 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की? नहीं, तुम तो लड़का टाइप के हो। नहीं, ऐसे भी आजकल डर लगता है कि ड्रम में न डाल दे। तो आपकी नौकरी लगी है फिर भी नहीं मिल रही? नहीं, यही तो बात है। तो रेलवे वाली देख लो कोई ढूंढ। वो रेलवे वाली फिर किसी और से चक्कर लगा लेती है ना अंदर ही अंदर। तो तुम्हें बिना चक्कर वाली चाहिए? हाँ बिल्कुल। ब्रांडेड चाहिए? नहीं, ब्राह्मण में चाहिए। ब्राह्मण मतलब ब्रांडेड चाहिए, आजकल की युग की भी चाहिए। मिलेगी कोई लड़की आपके? नहीं, एक बार आप बोल दे अपने आवाज से। क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो मुझे। भाई कोई लड़की हो। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 लगती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब मिल जाएगी लड़की आपको? गोरी काली लंबी ठीक नहीं, कबरी कैसी चाहिए? नहीं, गोरी चाहिए मेरे जैसी। तुम गोरे हो? नहीं तो नहीं, ये तो हाँ काम सरकार बोलती है काम करते, हम तो काम करते हैं तो पेड़ हो गया चेहरा। तुम सांवले हो? हाँ। ये बताओ पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। सांवली भी हो गोरी भी हो? मतलब हाथ सांवले हो चेहरा गोरा हो? हाथ काले चल जाएंगे, सुन लो भाई। चेहरा गोरा हो बाकी हाथ पाँव काले होंगे चलेगा? हाँ बिल्कुल, चेहरा गोरा ना चाहिए। तो चेहरे से ब्याह करोगे? नहीं, वो तो मन से व्यवहार करेंगे ना। तो फिर मन साफ होना चाहिए, चेहरा साफ क्या करोगे? जैसा होगा बढ़िया होगा। थोड़ा मार्केट को भी तो दिखाना, चेहरा सुंदर है लड़की। मतलब अपनी पत्नी दुनिया वालों को दिखाओगे? देखो देखो देखो। राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपके। मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ। अच्छा। पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी, अभी
गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं में। है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम। गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाओ। नहीं गुरुजी मैं ऐसे करूंगा नहीं, वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी और वो छोड़ के भाग गई। तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। ठीक है। हाँ, तो मैंने भी आपने साइंस, हाँ मैंने भी साइंस हाँ, ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए, आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ तो गुरुजी अब आप जरा मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा आगे आप बढ़। बनो वैज्ञानिक और क्या? गुरुजी पर मेरे अंदर वो सहनशील मतलब कहते हैं ना एक वो नहीं है, विल पावर नहीं है। कोई बात नहीं, उसको डेवलप कर लो, कथाएं सुना करो, गीता पढ़ा करो, इससे ना आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। जी दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों का काम, दोस्त ही मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए करने दो। जी जी जी। लेकिन आपको वैज्ञानिक बनना है। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। और अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल की उम्र, कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली है तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। तो आप रोको ना सबको, भाई समझाओ यूथ को कि भाई ना बिगड़ो। ये तो देखो एक लड़की 10 लड़कों को बिगाड़ रही है। इसलिए छोरियों से बच के रहो, पढ़ाई मन लगाओ, माँ बाप जहाँ ब्याह कराएं बढ़िया बिंदास विवाह करो। और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देगी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा तब। हेलो हेलो प्रणाम गुरुजी। जी मैं अपने घर के बारे में पूछने वाली हूँ। घर के बारे में क्या? रुको जरा, सब्र करो। मेरे घर में इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी कष्ट बहुत आती है। कौन सा कष्ट? अच्छा मेरे मतलब बीमारी आती है, कोई न कोई बीमार पड़ते हैं और बच्चे बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं वो बर्मी पढ़ा हुआ है फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाली। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं। बड़ी मुझे मेरी बीवी मेरे शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी मैं आप थोड़ा रुक जाओ। हाँ हाँ गुरुजी बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हम तो बोल चुके हैं, बस आप लोग एक इसे बार और, समझो। एक बार और। आप करती हो किसी से प्यार? नहीं गुरुजी, मम्मी बहुत मारेगी।